ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, यह उस हर आवाज की कहानी है जो डर की वजह से गले में अटक जाती है। ये कहानी उस समाज की है जो सवाल पीड़िता से करता है और अपराधी से नजरें चुरा लेता है। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में कहना आसान नहीं, लेकिन चुप रह जाना उससे भी बड़ा गुनाह है। ये कहानी है टूटने की, खड़े होने की और इंसाफ तक पहुंचने की। एक आम लड़की, अनन्या एक आम सी लड़की थी। कॉलेज, घर, सपने, उसकी दुनिया बस इतनी ही थी। वो उन लड़कियों में से थी जो हंसते हुए भी सोचती थी कि घर देर से पहुंचना ठीक नहीं। उसके पिता एक छोटी नौकरी करते थे, माँ सिलाई से घर चलाती थी। अनन्या पढ़ लिख कर अपने परिवार की हालत बदलना चाहती थी। उस दिन भी वो देर नहीं करना चाहती थी। कॉलेज से सीधा घर, लेकिन जिंदगी कभी कभी सीधे रास्तों पर नहीं चलती। उस शाम के बाद अनन्या वही लड़की नहीं रही। कुछ टूटा था उसके अंदर, जिसे आईना नहीं, सिर्फ खामोशी देख सकती थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि जब उसने बोलने की कोशिश की तो सबसे पहले सवाल उसी से पूछे गए। वो शाम आम दिनों जैसी ही शुरू हुई थी। कॉलेज के बाहर हलचल थी, कोई हंस रहा था, कोई फोन पर बात कर रहा था। अनन्या ने घड़ी देखी, घर पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए थी। उसने ऑटो का इंतजार किया, लेकिन आज किस्मत भी जैसे मुंह मुड़े खड़ी थी। एक पल के लिए उसने सोचा, चलो पैदल ही निकल जाती हूँ। रास्ता जाना पहचाना था, दिन में कई बार गुजरी थी वहां से। पर शाम ढलते ही रास्ते भी बदल जाते हैं और लोगों के चेहरे भी। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई पीछे है। वो मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं दिखा। उसने अपनी चाल तेज कर ली। दिल की धड़कनें कदमों से आगे दौड़ने लगी। उस पल उसे समझ नहीं आ रहा था कि डर ज्यादा है या भरोसा कि कुछ नहीं होगा। लेकिन जिंदगी कभी कभी बिना बताए सब कुछ बदल देती है। उस शाम के बाद अनन्या के लिए रात सिर्फ अंधेरा नहीं रही, वो सवाल बन गई। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे समाज से मांगना था। और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस रात के बाद दुनिया ने उससे पूछा, तुम अकेली क्यों थी? उस रास्ते से क्यों गई? जैसे गलती रास्ते की थी या उसकी मौजूदगी की। उस शाम ने अनन्या से उसका सुकून छीन लिया, लेकिन अनजाने में उसके अंदर एक आग भी जला दी थी। आग जो चुप रहने की नहीं, लड़ने की थी। खामोशी का बोझ। उस रात के बाद अनन्या ने बोलना कम कर दिया था। आवाज थी, लेकिन शब्द कहीं खो गए थे। कमरे की दीवारें उसे घूरती हुई लगती थी, जैसे हर ईंट उससे सवाल पूछ रही हो। नींद अब आराम नहीं थी, बस एक मजबूरी थी। आंख बंद करते ही वही शाम लौट आती, बिना बुलाए, बिना दस्तक। सुबह माँ ने पूछा, सब ठीक है ना? अनन्या ने सिर हिला दिया। कभी कभी झूठ भी ढाल बन जाता है। आईने में खड़ी होकर वो खुद को पहचानने की कोशिश करती, लेकिन नजरें नजर से मिलने से डरती थीं। कॉलेज जाना बंद हो गया। फोन की घंटी घबराहट बन चुकी थी, हर आवाज जैसे खतरा हो। सबसे भारी बोझ घटना का नहीं था, वो था चुप रहने का दबाव। मन ही मन हजार सवाल थे। अगर बताया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? पापा कैसे सहेंगे? समाज का डर दर्द से ज्यादा तेज था। एक दिन माँ ने उसकी कलाई पर नाखूनों के निशान देख लिए। माँ की आंखें भर आईं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं पूछा। क्योंकि इस देश में कई माएं जानती हैं, कुछ सवालों के जवाब घर नहीं, लड़ाई मांगते हैं। अनन्या की खामोशी अब कमजोरी नहीं थी, वो तूफान से पहले की शांति बन रही थी। अंदर कहीं एक आवाज धीरे धीरे बोल रही थी, अगर आज चुप रही तो कल कोई और यही सोच उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। माँ की आंखों में डर। माँ सब समझ चुकी थी, भले ही शब्द अभी सामने न आए हों। माँ की आंखें दिल से पहले सच पढ़ लेती हैं। अनन्या जब खाना छोड़ने लगी, जब रात को चौंक कर उठ जाती, जब अचानक रो पड़ती, माँ ने सब देख लिया। एक रात माँ चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। कोई सवाल नहीं, कोई डांट नहीं, बस हल्के से बोली, तू मेरी बेटी है, जो भी है, मैं तेरे साथ हूँ। इतना सुनना था कि अनन्या टूट गई। सालों का नहीं, कुछ दिनों का दबा दर्द आंसुओं में बह निकला। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। उस पल अनन्या को पहली बार लगा कि वो अकेली नहीं है। लेकिन माँ की आंखों में सिर्फ ममता नहीं थी, वहां डर भी था। डर समाज का, डर रिश्तेदारों का, डर उन सवालों का जो बेटी से पूछे जाते हैं। माँ जानती थी कि सच सामने आया तो लोग पहले बेटी को परखेंगे, फिर अपराध को। उसने कांपती आवाज में पूछा, बेटी, क्या तू लड़ पाएगी? अनन्या ने पहली बार आंख उठाकर देखा। डर था, लेकिन उससे बड़ा गुस्सा भी था। अगर मैं नहीं लड़ी तो ये कभी खत्म नहीं होगा, अनन्या ने कहा। माँ ने गहरी सांस ली। उसे पता था, ये लड़ाई घर के दरवाजे से बाहर जाएगी। और जब एक माँ डर के बावजूद बेटी का हाथ थाम ले, तो समझो तूफान तय है।
उस रात माँ ने रोते हुए बेटी के सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन एक दुआ मांगी, इंसाफ देर से मिले पर मिले जरूर। समाज के सवाल। सच घर की 4 दीवारों से बाहर निकला और वहीं से सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। पड़ोस की औरतें दुआ देने नहीं आई थीं, वे सवाल लेकर आई थीं। इतनी देर बाहर क्यों थी? अकेले जाने की क्या जरूरत थी? कपड़े कैसे पहने थे? हर सवाल अनन्या के जख्मों पर नमक बनकर गिर रहा था। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि अपराधी कौन था, कोई ये नहीं जानना चाहता था कि डर कैसा होता है। समाज की अदालत बिना सबूत के फैसला सुना रही थी। एक रिश्तेदार ने तो यहाँ तक कह दिया, बात बाहर जाएगी तो शादी कैसे होगी? जैसे लड़की की जिंदगी सिर्फ शादी तक सीमित हो। अनन्या चुपचाप एक कोने में बैठी सुनती रही। हर शब्द उसके भीतर एक दीवार खड़ी कर रहा था, लेकिन इस बार वो दीवार डर की नहीं थी, वो दीवार हिम्मत की बन रही थी। माँ ने पहली बार समाज के सामने आवाज उठाई, मेरी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया। माँ की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। गुनाह सवाल पूछने वालों का है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लोगों को सच सुनने की आदत नहीं होती। उस दिन अनन्या ने समझ लिया, ये लड़ाई सिर्फ अपराध के खिलाफ नहीं, सोच के खिलाफ है। और सोच बदलने के लिए खामोशी नहीं, आवाज चाहिए। उस शाम अनन्या ने तय कर लिया, वो अब सिर्फ सहने वाली नहीं रहेगी, वो सवालों का जवाब बनेगी। इज्जत का दबाव। अगले कुछ दिन अनन्या के लिए बोझ बनकर आए। हर बातचीत में एक ही शब्द घूमता रहा, इज्जत। जैसे इज्जत किसी अपराध से ज्यादा कीमती हो और लड़की उसकी रखवाली। पिता चुप थे, बहुत चुप। वो चुप्पी गुस्से की नहीं, बेबस दर्द की थी। एक रात उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, लोग क्या कहेंगे? अनन्या ने पहली बार पिता की आंखों में देखा। वहां सख्ती नहीं, डर था। पापा, उसने थमी हुई आवाज में कहा, अगर हम चुप रहे तो लोग यही कहते रहेंगे। कमरे में सन्नाटा था। माँ ने पिता का हाथ थाम लिया। इज्जत सच से बचती है, खामोशी से नहीं, माँ ने कहा। यह वाक्य पिता के दिल में उतर गया। बाहर से सलाहें आती रही, मामला मत बढ़ाओ, समझौता कर लो, जिंदगी आगे बढ़ाओ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, इंसाफ लो। अनन्या को लगा जैसे समाज उसे नहीं, उसकी चुप्पी को बचाना चाहता है। उसी रात उसने एक कागज निकाला और पहली बार सब कुछ लिख दिया। डर, गुस्सा, सवाल और एक फैसला। वो कागज सिर्फ शब्द नहीं था, वो उसकी आवाज थी। और जब आवाज कागज पर उतर जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। थाने का अनुभव। थाने का दरवाजा अनन्या के लिए किसी अदालत से कम नहीं था। कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दिल पीछे खींच रहा था। कमरे में पुरानी फाइलों की गंध थी और दीवारों पर कानून के पोस्टर। एक कुर्सी पर बैठते ही उससे सवाल शुरू हो गए, साधारण नहीं, शक से भरे हुए। पूरी बात बताओ, एक पुलिसवाले ने कहा, जैसे सच किसी जांच में खड़ा हो। हर सवाल के साथ अनन्या का गला सूखता गया। वो बोल रही थी, लेकिन आवाज कभी कभी साथ छोड़ देती। बीच बीच में उसे रोक दिया जाता, पक्का याद है? सोचकर बोलो। माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। वो हाथ उसकी ढाल बन गया। एक पल ऐसा आया जब अनन्या ने सोचा, शायद चुप रहना आसान था, लेकिन फिर उसे याद आया वो कागज, वो फैसला। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ इंसाफ मांगने आई हूँ, सवालों से डरने नहीं। कमरे में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने फाइल उठाई और पहली बार आवाज बदली। रिपोर्ट दर्ज होगी, उन्होंने कहा। वो एक छोटा वाक्य था, लेकिन अनन्या के लिए एक जीत। थाने से बाहर निकलते वक्त हवा अलग लगी। डर अभी था, लेकिन अब उम्मीद भी साथ चल रही थी, क्योंकि उसने पहला कदम उठा लिया था और पहला कदम सबसे मुश्किल होता है। सिस्टम की ठंडक। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, लेकिन इंसाफ अब भी दूर खड़ा था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। हर बार थाने का चक्कर उसी सवाल पर आकर रुकता, जांच चल रही है। फाइलें आगे बढ़ती थीं, पर रफ्तार दिल की धड़कन से कहीं धीमी थी। अनन्या को समझ आने लगा कि सिस्टम दौड़ता नहीं, चलता है, और कभी कभी रुक भी जाता है। कॉल आए, फिर अचानक बंद हो गए। गवाहों के बयान टाल दिए गए। एक दिन एक कर्मचारी ने हल्के से कहा, मामले ऐसे ही चलते हैं। ऐसे ही में पूरा दर्द छुपा था। अनन्या के भीतर गुस्सा बढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि वो फिर से अकेली होती जा रही है, लेकिन माँ अब भी साथ थी। हर तारीख पर, हर इंतजार में। इंसाफ देर से मिलता है, माँ कहती, लेकिन हार मानने वालों को नहीं। एक शाम अनन्या ने कागजों का पुलिंदा देखा। उसकी कहानी सरकारी भाषा में बदल चुकी थी। उसने तय किया कि अब सिर्फ इंतजार नहीं करेगी, वो सवाल पूछेगी, फाइल आगे बढ़वाएगी और अपनी आवाज ठंडी दीवारों से टकराएगी। क्योंकि अगर सिस्टम ठंडा है
तो किसी को उसे गर्म करना पड़ता है। और अनन्या अब पीछे हटने वाली नहीं थी। रातों की बेचैनी, दिन में अनन्या खुद को संभाल लेती थी, लेकिन रात सब कुछ खोल देती थी। अंधेरा उसे डराता नहीं था, डराता था उसके अपने ख्यालों का शोर। नींद आती तो टूट टूट कर, जैसे हर सपना अधूरा छोड़कर भाग जाता हो। कभी कभी वो चौंक कर उठ जाती, पसीने से भीगी हुई, दिल जोर जोर से धड़कता। कमरे में घड़ी की टिक टिक उसे चुभने लगती थी, जैसे हर सेकंड इंतजार गिना रहा हो। वो खुद से पूछती, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या ये लड़ाई जरूरी है? लेकिन फिर उसे याद आता वो कागज, वो थाने का दरवाजा और माँ का हाथ। रातें लंबी थीं, पर उनमें सोच साफ होती जा रही थी। एक रात उसने डायरी में लिखा, मैं डरती हूँ पर डरकर चुप नहीं रहूंगी। वो लाइन उसका सहारा बन गई। सुबह होने पर वो फिर उठती, थोड़ी थकी हुई पर थोड़ी मजबूत, क्योंकि हर जागी हुई रात उसे सिखा रही थी, हिम्मत हमेशा आराम से नहीं आती। कभी कभी हिम्मत नींद छीन कर आती है। एक सहेली की आवाज, कभी कभी जिंदगी में एक आवाज बहुत कुछ बदल देती है। अनन्या की वो सहेली जिससे वो कई दिनों से बात नहीं कर पाई थी, अचानक घर आ गई। वो बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ गई। न सलाह न सवाल, बस बोली, मैं हूँ। इतना कहना ही काफी था। अनन्या ने पहली बार खुलकर बात की। हर डर, हर शक, हर टूटन। सहेली चुपचाप सुनती रही, बीच में एक बार भी नहीं टोका। फिर उसने कहा, तू अकेली नहीं है, और ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं। उसने अनन्या को कुछ नंबर दिए, कानूनी सहायता, सहायता समूह और एक पत्रकार का संपर्क। अनन्या को एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सवाल नहीं, साथ देते हैं। उस दिन पहली बार उसे लगा कि आवाज गूंज सकती है। सहेली ने जाते जाते कहा, डर लगे तो याद रखना, तेरी चुप्पी से किसी को फायदा होता है, तेरी आवाज से नहीं। वो बात अनन्या के अंदर ठहर गई, और वहीं से कहानी ने नया मोड़ ले लिया। सच बोलने का फैसला। सहेली के जाने के बाद अनन्या देर तक खिड़की के पास बैठी रही। बाहर सड़क पर जिंदगी वैसे ही चल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने डायरी खोली, पुराने पन्ने पलटे, हर शब्द डर से लिखा गया था। आज पहली बार उसने नया वाक्य लिखा, मैं डर से बड़ा फैसला करूंगी। वो जानती थी कि सच बोलने की कीमत होती है, ताने, उंगलियां और अकेलापन, लेकिन चुप रहने की कीमत उससे भी ज्यादा थी। उसने माँ और पापा को बुलाया। कमरे में 3 कुर्सियां थीं और एक सन्नाटा। मैं चाहती हूँ कि मेरा मामला दबाया न जाए, अनन्या ने कहा। पिता ने गहरी सांस ली, माँ ने आंखें बंद कर लीं। अगर ये बाहर गया, पिता बोले, तो आसान नहीं होगा। मैं जानती हूँ, अनन्या ने जवाब दिया, लेकिन सही होगा। उस पल पिता ने बेटी को देखा, एक डरी हुई लड़की नहीं, एक तयशुदा इंसान। उन्होंने धीरे से कहा, हम साथ हैं। वो वाक्य अनन्या के लिए सबसे बड़ा सहारा था। उस रात उसने पहला ईमेल लिखा, कानूनी सहायता के लिए, और एक पत्रकार को। भेजते वक्त हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल स्थिर था, क्योंकि अब डर पीछे रह गया था और फैसला आगे बढ़ चुका था। मीडिया और हकीकत। फोन की घंटी अब डर नहीं, अलार्म बन चुकी थी। पहला कॉल पत्रकार का था। आवाज शांत थी, सवाल सीधे, आप अपनी पहचान सुरक्षित रखना चाहेंगी? ये सवाल अनन्या के लिए एक राहत था। खबर छपी, लेकिन नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस सच। सुबह तक फोन लगातार बजता रहा। कुछ सहानुभूति, कुछ सनसनी। टीवी पर डिबेट शुरू हो गई। कुछ लोग इंसाफ की बात कर रहे थे, कुछ सवाल वही पुराने। अब याद क्यों आया? इतना देर से क्यों बोली? अनन्या ने स्क्रीन बंद कर दी। वो जान चुकी थी, हर मंच न्याय के लिए नहीं होता। मीडिया का असर सिस्टम तक पहुंचा। फाइल फिर खुली, जांच तेज हुई, लेकिन इसके साथ खतरे भी आए। अनजान नंबरों से धमकियां, चुप रहो वरना। माँ डर गई, पिता चुप हो गए, लेकिन अनन्या अब पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि अब ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी। उसने पत्रकार को एक लाइन कही, मेरी आवाज किसी और को हिम्मत दे सके तो काफी है। वो लाइन अगले दिन अखबार की हेडलाइन बनी। और तभी अनन्या को समझ आया, सच भारी होता है, लेकिन जरूरी होता है। कोर्ट की सीढ़ियां। कोर्ट की इमारत ऊंची थी, और उसकी सीढ़ियां अनन्या को और भी ऊंची लगी। हर सीढ़ी जैसे एक सवाल हो, क्या तैयार हो? हॉल में काली कोट पहने लोग, फाइलों की सरसराहट और घड़ी की सुइयां। अनन्या की उंगलियां माँ की उंगलियों में फंसी हुई थीं। वकील ने धीरे से कहा, डरो मत, सच तुम्हारे साथ है, लेकिन सच हमेशा आसान नहीं होता। पहली तारीख पर बस औपचारिक बातें हुई। अगली तारीख मिल गई। अनन्या को समझ आ गया, ये लड़ाई लंबी है। कोर्ट रूम से बाहर कुछ नजरें उसे पहचानने की कोशिश कर रही थीं।
वो सिर झुकाकर चली। उसे लगा कि हर कोई उसे ही देख रहा है। घर लौटते वक्त थकान ज्यादा थी दर्द से, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि अब उसकी कहानी रिकॉर्ड में थी। वो पहली बार कानून के पन्नों में खुद को जिंदा महसूस कर रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। इमारत अब भी ऊंची थी, लेकिन वो छोटी नहीं लग रही थी।